हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज हम आए हुए हैं यांकी, जो कि वॉर्सो के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ मॉल्स है। ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो खासकर जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनको यहाँ के मॉल्स दिखाऊं, जेंट्री दिखाऊं, यहाँ का मॉल्स के अंदर दुकानें कैसी हैं ये दिखाऊं। सो होप सो यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगेगा और डू इन्जॉय। ये है यांकी मेरे पीछे। यांकी जो है ये सिर्फ एक मॉल या एक बिल्डिंग नहीं है, बट यहाँ पे गैदरिंग ऑफ मॉल्स है, जहाँ पे हर टाइप का सामान, हर टाइप का इवन ग्रोसरीज और बहुत से छोटे बड़े दुकानदार सब हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा घूमने में मज़ा आएगा और आप लोगों को जगह देखने में मज़ा आएगा। रिसेंटली मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। मैं आज पहली बार निकला हूँ घर से, मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे निकला हूँ घर से। तो होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा एंड इन्जॉय करेंगे। तो कीप इन ट्यून्ड। मेरे ख्याल से आप सबने स्वीडन के ब्रांड इकिया के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पे इकिया का बहुत बड़ा वेयरहाउस भी है और रिटेल आउटलेट भी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सामान है। बेसिकली यहाँ पे हाउस होल्ड के लिए सारा, किचन से लेके बेडरूम और हाउस होल्ड का सारा सामान, कंस्ट्रक्शन का भी सामान मिलता है। तो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोना बी आउट हियर। वी आर हियर इनसाइड इकिया। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली मॉडल्स बना के रखते हैं, जिसमें कि आपको होम का, किचन के मॉडल्स मिलेंगे, बच्चों के रूम्स के मॉडल, ड्राइंग रूम्स, स्टडी के मॉडल है ये। तो एक जनरल व्यू दे देते हैं कि कैसा दिखेगा अगर आप इनका सारा फर्नीचर और सामान ख़रीदते हैं। तो इज़ ऑल द, यहाँ पे सारे चिल्ड्रन रूम हैं। तो बहुत ही ये मम्मी डैडी का बेडरूम है। साइड में जो है वो बच्चे की ट्रेड इन लगा हुआ है। तो इस तरह से बेसिकली इन्होंने सारे मॉडल्स बना रखे हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉकिंग एरिया भी बना रखा है। तो बस आप चलते जाइए तकरीबन अगर आप ये पूरा कवर करेंगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा एक वॉक बनाते हैं। उसके अंदर इतने आइटम होते हैं कि आप देखते देखते सुबह से शाम हो जाए, इतने आइटम होते हैं। तो अभी ये यहाँ पे आ गया है चेयर्स एंड टेबल सेक्शन, जिसमें कि देयर आर सो मेनी वैराइटीज़ की पीपल गेट कंफ्यूज कि उनको चाहिए क्या एग्जैक्टली, बट सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे। ये बेड सेक्शन है। बहुत ही प्यारा लगता है। इन्होंने छोटे छोटे से रूम्स टाइप के बना रखे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो
काफ़ी लोग तो यहाँ पे आके लेटते हैं, अपना सोते हैं, ट्राई करते हैं सामान को कि कैसा है। अब ये कबर्ड सेक्शन आ गया है। मुझे कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो कभी हाँ, कभी कभी या मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती है वो मैं ख़रीद लेता हूँ। ऐसा बेसिकली ज़्यादातर तब होता है जब आपके पास वक्त बहुत होता है, टाइम टू स्पेंड बहुत होता है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास जी हाँ, इस वक्त टाइम भी बहुत है और थोड़ा सा वॉक, क्योंकि मैंने कई दिनों से मैं घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ कोविड की वजह से, तो एक तरह से मेरी वॉक भी हो जाएगी एंड आई विल गेट टू सी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि ख़रीदे जा सकते हैं। एंड एक तरह का मेरे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही है। ख़ासकर ऐसा एंटरटेनमेंट आपके लिए तब होता है कि जब आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन देख देख के पक चुके होते हैं, टीवी सीरीज़ के पूरे पूरे सीरीज़ ख़त्म कर चुके होते हैं, एक एक दो दो दिन के पूरे सीरीज़ ख़त्म कर चुके होते हैं एंड यू आर कम्प्लीटली बोर्ड आउट ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न और एनीथिंग। तो दिस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। सेक्शन मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें बच्चों के लिए खिलौने हैं और अच्छी बात यह है कि सारे लकड़ी से बने हुए खिलौने हैं। यहाँ पे कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं यूज़ हुई है, कोई भी खिलौना प्लास्टिक का नहीं है, सारे खिलौने लकड़ी के बने हुए हैं। ये अच्छी बात है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे चीज़ों को कलर कोडिंग बहुत करी गई है। जैसे अगर आप चिल्ड्रन सेक्शन में जाते हैं तो चिल्ड्रन सेक्शन में आपको वैरायटीज़ ऑफ कलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, इतने ज़्यादा कलरफुल। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे कि इन्होंने कुछ वैलेंटाइन डे के लिए हार्ट्स लगा रखे हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर हम चल चुके हैं, तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ अभी, गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो अब हम नीचे जा रहे हैं एंड यहाँ पे लाइट्स और एनी काइंड ऑफ एसेसरी विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ होम यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो लेट्स कीप वॉकिंग, आई कीप शोइंग यू अराउंड। आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। और ऐसा नहीं है कि ये रखे रहते हैं, ये बिकते भी हैं, लोग ख़रीदते हैं यहाँ से। क्रॉकरी सेक्शन है, दुनिया ज़माने के साइज़ के क्रॉकरी है, हर साइज़ का क्रॉकरी, हर कलर का क्रॉकरी है, हर वैरायटी का क्रॉकरी है। ग्लास सेक्शन है, हर टाइप का ग्लास है, पानी पीने से लेके शराब पीने तक का ग्लास है। पर्दों का सेक्शन है यहाँ पे, हर साइज़ के, हर टाइप के पर्दे। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं IKEA का एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट हियर। दिस व्लॉग इज़ नॉट एंडोर्स्ड फ्रॉम IKEA। इट इज़ जस्ट दैट मैं ये व्लॉग IKEA से एंडोर्स नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ कि एक मुझे वॉक करने को भी मिलेगी और आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह के IKEA का स्टोर होता है।
ये बेडशीट और गद्दे और रज़ाई का सेक्शन है, तकियों का ये भी है यहाँ पे। ये टॉयलेट का सेक्शन है। Now this section is just for the towels. हर कलर की टॉवल है यहाँ पे, हर साइज की टॉवल है। soap containers, some toilet rags. This section includes bags. I think we are in. Okay, this is these boxes are mainly for keeping your toiletries or the clothes for the washing machine. प्लास्टिक के गमले भी रखे हुए हैं। Now this is the lighting section. यहाँ पे हर टाइप के झाड़ फानूस मिल जाते हैं। सामने बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे चाइनीज लाइट्स। ये दरी और कालीन का सेक्शन है। दुनिया ज़माने के कालीन और दरियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो ये है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे सॉफ्ट टॉय या सॉफ्ट एनिमल हो। और ये बेसिकली रियल लेदर है, काउज लेदर। ये भी बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाय को सहला रहे हो। अगर आप मैंने कहीं सुना था कि अगर आप इसके उल्टा अगर हाथ चलाते हैं तो इसमें आपको कोरोना में बहुत फ़ायदा होता है। आई एम नॉट, मुझे पता नहीं है कि कितना सच है इसमें, बट कहीं सुना था मैंने। ये घड़ियों का सेक्शन है एंड मिरर्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के। फोटो फ्रेम्स, स्मॉल फोटो फ्रेम्स एंड बिग फुल साइज फोटो फ्रेम्स उधर हैं। यहाँ पे वाज और कैंडल्स लगी हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ के कैंडल्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि है कैंडल्स में परफ्यूम पड़ा हुआ, एंड जब आप उसको अपने रूम में चलाते हैं तो पूरे रूम में एक फ्रेगरेंस फैल जाती है। जिस चीज़ के बारे में भी कैंडल होती है, जैसे ये कैंडल है, दिस इज़ विथ स्ट्रॉबेरीज़। अब जब ये कैंडल आप अपने कमरे में जलाएंगे तो उसमें पूरा स्ट्रॉबेरीज़ का
एक समा बन जाता है, तो बहुत ही अच्छी फील आती है। कई लोग जो शावर लेते हैं या अपना टब में नहाते हैं, तो वो अपने टब के पास इसको जला के रखते हैं, तो इट इज़ लाइक अ थेरेपी। चाइनीज़ बैम्बू। दिस इज़ द प्लांट सेक्शन। यहाँ पे पेड़ पौधे, छोटे पौधे, कैक्टस, वाज, बहुत सी चीज़ें। बेसिकली मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक मूड बन रहा है कि मैं कुछ लूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि मैं कभी कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं प्लांट्स की केयर नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से वो कई बार मर जाते हैं। मुझे बहुत दुख फील होता है कि मेरे प्लांट्स बेचारे मेरी वजह से मारे जाते हैं और उनका कोई ध्यान नहीं रख पाता है। तो एलोवेरा मेरे ख़्याल से अच्छा रहेगा, वो इसलिए क्योंकि एलोवेरा ज़्यादा केयर नहीं मांगता है एंड इसको मैं कभी कभी तोड़ के यूज़ भी कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, मैं अभी और भी देखता हूँ, अगर मुझे कुछ और भी पसंद आता है। अगर नहीं भी पसंद आता है तो लूँगा या नहीं लूँगा, मैं अभी डिसीजन कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत से छोटे छोटे पेड़ हैं, बहुत ही क्यूट से पेड़ हैं। तो मैं क्या करूँ, मेरा दिल आता है कि मैं ले लूँ, बट मैं इनको संभाल नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा लूँ जो कि रफ़ एंड टफ प्लांट हो, कि अगर मैं उन्हें 15 दिन तक या 20 दिन तक उनमें पानी ना डालूँ तो वो सरवाइव कर सकें। यहाँ पे जो गमलों में पेड़ हैं, ये सारे मेंटेन किए जाते हैं, कोई ना कोई देखता रहता है इन्हें। तो बहुत बहुत मुश्किल होता है कि ये जो है सरवाइव ना करें यहाँ पे। बट यूजुअली जब हम उन्हें घर ले जाते हैं तो हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, ख़ासकर मैं। तो यस, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एलोवेरा, तो मैं ले ही लेता हूँ। मेरे पास एक बड़ा सा गमला भी है घर पे, जो कि खाली पड़ा है, जिसमें कि पहले एक प्लांट था जो कि बेचारा सरवाइव नहीं कर पाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा ही एलोवेरा लेता हूँ जो कि ये है, और इसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ बड़े वाले गमले में, और फिर देखते हैं कि ये चल पाता है कि नहीं चल पाता है। अब हम आ गए हैं यहाँ के वेयर हाउस सेक्शन में। यहाँ पे ऐसे रैक्स लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े रैक्स लगे हुए हैं, और इनके अंदर सारा सामान भरा हुआ है। तो अगर आपको ऑनलाइन कोई सी टेबल पसंद आती है या ऑनलाइन कुछ सामान पसंद आता है, तो आप यहाँ पे आके उस प्रोडक्ट नंबर या मॉडल नंबर से आप वेयर हाउस से वो सामान निकलवा सकते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर जर्नी, और यहाँ पे अब कैश काउंटर्स आ गए हैं। हम यहाँ पे अपने नए एलोवेरा प्लांट को लेंगे और बाहर निकलेंगे। सो फाइनली वी वर हियर एट द कैश काउंटर्स। हमने जो है थोड़ी सी तो शॉपिंग करी है। एक और चीज़ है यहाँ पे, जो कि एक छोटा सा यहाँ पे इनका स्टोर भी है,
जहाँ पे काफ़ी सस्ता और अच्छा सामान मिलता है। यहाँ पे आप बहुत ही सस्ते में खाना भी खा सकते हैं, बट यहाँ पे नॉन हलाल सारा खाना होता है, तो बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा खुश हूँ, एक नया मेंबर आया है मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि ही विल मेक मी हैप्पी, और मैं इसका नामकरण भी करूँगा सूनर। और दिस प्लेस इज़ ह्यूज। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा सेक्शन भी है, बट इतनी सर्दी में बच्चे भी मॉल के अंदर ही हैं। नहीं, थोड़ा सा गर्मी होती तो यहाँ पे सब बच्चे ही बच्चे दिखते। तो गाइस, तकरीबन 2 घंटे की वॉक के बाद एंड थोड़ा सा घूमने के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब मैं जाऊंगा अपने घर वापस। तो तकरीबन 2 घंटे की वॉक के बाद और काफ़ी कुछ देखा, थोड़ा सा वीडियो बनाया। होप सो यू विल एंजॉय द व्लॉग। और मेरा कंपेनियन मेरे साथ है। मैं जाता हूँ घर, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। होप सो इट विल बी मोर रैंडम, मोर रेगुलर, सूनर, क्योंकि पोलैंड में बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, तो ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस मैं भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ ट्रैवल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। हैव अ नाइस टाइम, enjoy life. Do not let anxiety and pressure of anything on your mind, and have a good day. Bye bye.